शराब पी के इजा घर में घुसा। इनको बोलो जाए यहाँ से। आपसे ऐसी हरकत की उम्मीद तक की थी। पराया कर दिया आपने। अरे माफी मांग रहा हूँ मम्मी जी। फिर क्या करूं? कसम से मम्मी जी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब गम और गुस्से दोनों को शांत करने के लिए मुझे खुद को शराब में डुबोना पड़ा। आज तक कभी मेरे मुंह से कोई ऐसी महक आई है? क्या करूं मम्मी जी? जब घाव बंदूक की गोली जितना गहरा हो ना मम्मी जी, तो फौजी लोग भी उसके ऊपर थोड़ा शराब उंडेल लेते हैं ताकि दर्द बर्दाश्त कर पाए मम्मी जी। जब ऐसे सुबह सुबह सड़क पे निकलता हूं ना मम्मी जी, तो काजू की हुई करतूत के बारे में लोगों से सुन सुन के बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है मम्मी जी। दिल दुखता है मम्मी जी। अरे वो तो आपका आशीर्वाद है मम्मी जी कि अभी तक दिल का दौरा नहीं पड़ा आपके फूल को। कल का क्या पता मम्मी जी, आज नहीं तो कल जब पूरे गांव, पूरे कस्बे, पंचायत सबके सामने जब काजू को सजा सुनाई जाएगी, क्या पता कब दिल का दौरा पड़ जाए मम्मी जी। और किसी का पता नहीं मम्मी जी, लेकिन आप दोनों की जिम्मेदारी उठाने का वचन मैंने अपने आप ले लिया था मम्मी जी। दुख तो होगा ही, बस इसीलिए आया था काजू से उस लड़के का नाम पूछने। लेकिन इसकी चुप्पी साफ साफ बता रही है कि इसमें इसकी मिलीभगत है। अरे तभी तो उस शोरे का नाम छुपा रही है ना जिसके साथ इसने मुंह काला किया था। मम्मी जी, इसकी गलती की सजा इसके साथ साथ आपको भी चुकानी पड़ेगी मम्मी जी। और मुझे भी पूरा गांव जानता है मम्मी जी कि मैं आप लोगों को अपना परिवार मानता हूं। अगर आपको लगता है कि आपके फूल सिंह ने कोई गलती की है मम्मी जी ना, तो मम्मी जी मारिए मुझे, मारिए मम्मी जी, मारिए। अगर मुझे मारने से कल काजू के साथ जो होने वाला है वो टल सकता है, बदल सकता है, तो मम्मी जी सारी रात मुझे बांध के यहाँ पे मेरी पिटाई कीजिए मम्मी जी, मारिए मुझे। पर उससे कुछ होगा नहीं ना मम्मी जी? हाँ, अगर इसने कल वहां सबके सामने आके उस लड़के का नाम नहीं बताया तो गांव का उसूल तो आप जानती हैं मम्मी जी। इस गलती की कीमत इज्जत और जान दोनों देके चुकानी पड़ेगी आपकी शोरी को। मैं तो बस यही समझाने आया था मम्मी जी। भावनाओं के तूफान के थपेड़ों से अगर बह गया हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा मम्मी जी। नहीं खोल रही ना? नहीं खोल रही पापा। एक मिनट। परी पुत्र, तू क्यों चादर तान के सोई है? दरवाजा खोलना पुत्र। परी दीदी प्लीज दरवाजा खोल दो। देखो आप गुड गर्ल हो ना, देखो दादाजी भी आगे बाहर। ये क्या तोड़ा तोड़ी हो रही है? कहीं अपने आप को चोट ना लगा दे। परी दीदी देखो, अरे परी ये ध्यान से। मैं सरफिरी नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी ने सरफिरी नहीं बोला। पुत्र,
देख तेन चोट लग जानी है तो स्यापा और बड़ा हो जाएगा। मेरा नाम परी है, मैं सर मेरी नहीं हूँ। परी बेटा दरवाजा खोल। मैंने भाभी को वेलकम करने आ रही थी और मैंने थप्पड़ मार दिता। पुत्र वो मेरी फ्रेंड नहीं है, नहीं है। भाई भाई, अगर परी दी ने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया ना तो हम में से अपने आप को कोई माफ नहीं कर पाएगा। एक बार भाभी को बोल दे, ऊपर आके सॉरी बोल दे। उन्होंने गुस्से में पता नहीं परी दी को क्या कुछ नहीं बोल दिया यार, सरफिरी अनाप शनाप बोल के गए हैं यार। परी दीदी बहुत देर से सामान तोड़ फोड़ रही है, अगर उनको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, कहीं कुछ लग गया तो क्या करेगा? अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचना यार। तू प्लीज भाभी को बुला ले। ये जो कुछ भी हुआ है, अगर भाभी बोल देंगे ना कि परी दी रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो शायद ये सिचुएशन ठीक हो जाए और वो दरवाजा खोल दें। परी दी मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं सर पर। ये कहाँ आ गई मैं? कैसे लोग हैं ये, हर रोज मूड खराब कर देते हैं। भूमि पुत्र, ये ड्रायर पुत्र तेरा सामान भी आ गया। चाचा जी आप ऊपर देखिए क्या चल रहा है। बेबी प्लीज, आई नो कि तुम अपसेट हो, तुम गुस्सा कर लेना, सामान तोड़ देना, जो करना है कर लेना, पर अभी प्लीज मेरे साथ चलो और परिधि को बोलो कि तुमने उन्हें गुस्से में बेदिमाग बोला और जो कुछ भी बोला यू डोंट मीन इट। चलो बेबी प्लीज, परिधि को चलकर बोलो कि आग वाले एक्सीडेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तुम चलो मेरे साथ। बेबी वो पता नहीं खुद को क्या कर बैठेंगे, तुम्हें पता है ना उनका माइंड। तुम चलो मेरे साथ। एक मिनट, तुम मेरी बात सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सच है मैंने वही कहा। तुम्हारी बहन वैसे ही है। अने तुमसे शादी की है ध्रुव, तुमसे शादी करके तुम्हारा साथ निभाने का प्रॉमिस किया, ये पागलपन झेलने का नहीं। This disgusting move। बेबी Move। तुम बेबी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, वो जैसी भी है मेरी बहन है और अभी मेरी बहन की लाइफ का सवाल है। वो अपने आप को कुछ कर बैठेगी, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, वो वॉयलेंट हो रही है यार। प्लीज मेरे साथ चलो। भूमि प्लीज। ओके फाइन, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। चल के माफी भी मांग लूंगी और तुम्हारी बहन ने जो मेरे साथ किया उसके लिए उसे माफ भी कर दूंगी। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है ध्रुव। ग्रेट, चलो। एक मिनट, और उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस मी ध्रुव, किसके बाद तुम ये घर छोड़कर मेरे साथ अलग से रहने चलोगे। देख लो, यू डिसाइड। अगर तुम इसके लिए राजी हो तो मैं भी राजी हूं। अभी के अभी जाकर तुम्हारी पागल बहन को मैं सॉरी बोल दूंगी, और तुम्हारे बहन को क्या, पूरे परिवार को सॉरी बोल दूंगी। लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। योर कॉल ध्रुव। नहीं तो मैं भी बोल सकती हूँ आई एम टायर्ड, एग्जॉस्टेड। मेरी भी तबीयत सही नहीं है, ठीक है? परिधि, परी यार ये ऐसे नहीं मानेगी। बहुत एक सेकंड हट जा, नहीं मैं दरवाजा ही तोड़ देता हूँ।
ओए की कर रहे हो तुसी की कर रहे हो वो दरवाजे के कोल ही बैठी होनी है लग जानी है उसको अरे मान ही नहीं रही दरवाजा क्या करेंगे फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना एक मिनट परी परी सब चले गए ने पुत्र कोई नहीं थे दरवाजा खोल दे ये तो चुप हो गई है कोई आवाज ही नहीं आ रही उसकी देखो चुप हो गई है परी परी तो ठीक है ना पुत्र परी क्या करें फिर की करें इसका परिधि परिधि देखो हम सब टेंशन में, आप प्लीज बाहर आ जाओ। परिधि परिधि परी पुत्र तेरे से नादानी हो सकती है लेकिन तू पागल नहीं है मेरी बच्ची और इस दुनिया को तेरे जैसे नादानों की जरूरत है हाँ काजू बोलो। नील जी मैं काजू देखो अभी ना घर पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, सो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करूं? ठीक है पर आप प्लीज करिएगा जरूर मुझे आपसे कुछ बात करनी है नील जी ताई जी आप प्लीज टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। परी दीदी प्लीज दरवाजा खोलो, देखो ताई जी बहुत देर से रो रही हैं। और देव सर आप आगे, परी दीदी ने खुद को अंदर कमरे में बंद कर लिया, कब से चीजें तोड़ फोड़ रही है, रब ना करे उन्होंने कुछ हो ना जाए। अभी तो आवाज भी आनी बंद हो गई उनकी, आप प्लीज एक बार देखो ना। परी परी मैं हूं, दरवाजा खोलो। लगता है परी ने मेरी आवाज पहचानी नहीं, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही। हाय रब्बा वैसे तो परी देव सर की आवाज सुनते ही जवाब देती है, आज इनकी आवाज सुन के भी नहीं बोल रही कुछ। परी तुम दरवाजा नहीं खोलोगी परी? मैं वापस चला जाऊं? ठीक है मैं वापस चले जाता हूं। मैं सरबेरी नहीं हूँ, मैं कमगल नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं परी। इनफैक्ट जिसने तुम्हें सरफिरा कहा है ना, वो सरफिरा। जिसने तुम्हें कम अकल कहा है उसके पास अकल नहीं है। तुम तो बहुत स्पेशल हो परी। ये कौन है? हाँ क्या बात कर रहे हैं? भूमि बेबी वो देव सर हैं परिधि के, वो हैंडल कर लेंगे। तुम चलो नीचे चलते हैं। हाय रब्बा सर को भी ये बात अभी बोलनी थी, पता नहीं क्या सपना हो जाएगा आगे। तो मेरी स्पेशल परी हो ना, मेरी बात मानो, दरवाजा खोलो। परी मैंने किसी से
मैंने किसी की बात भी नहीं सुननी। तो बस एक बार बोल दो देव सर गो बैक, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी, मैं चला जाऊं। जाऊं? जी देखा आपने, देव जी जानते हैं लाइफ का सही सुर कैसे होता है। अपनी परी दीदी ना बहुत स्पेशल है, और स्पेशल लोगों का ना रब जी ध्यान स्पेशल तरीके से रखते हैं। तभी तो हमारे रब जी ने उनकी लाइफ में देव जी को भेजा है। रब जी भी तो नहीं आ सकते ना उनका ध्यान रखने के लिए, तो इसलिए उन्होंने देव जी को भेजा जो उनका ध्यान रख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। सही कह रहा है तू। डूबते को तिनके का सहारा होता है, और जब भी हमारी हिम्मत डूबने लगती है ना, तो तेरा ये यकीन हमें बहुत सहारा देता है यार। खुश रह तू बस। आप तो जानते हैं महादेव, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं ठहरा। नील जी की जान बचाने के लिए उस समय जो सूझा, जो सही लगा, मैंने वही किया। आगे आप संभाल लेना।